मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। उर्दू शायरी के एक अजीम शख्सियत राहत इंदौरी साहब का इंतकाल 11 अगस्त 2020 को हार्ट अटैक से हो गया। दोस्तों, उर्दू अदब की इतनी अजीम शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ उर्दू शायरी को, उर्दू गज़ल को, बल्कि बॉलीवुड को भी बेशुमार इनामात और गज़ल और शेर व शायरी अता करी, उनकी मौजूदगी ही इस बात की दलील थी कि मुशायरा कामयाब हो जाएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई दौर में जो मुश्किलात और जो कठिनाइयों का सामना किया, आखिर तक वो तरतीब चालू रही। राहत इंदौरी साहब की पैदाइश 1 जनवरी 1950 में इंदौर में हुई। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पिताजी एक मिल वर्कर थे और माँ होम मेकर। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम इंदौर से ही हासिल करी। उसके बाद 10 सालों तक वो दर बदर भटकते रहे, अपनी आप की तलाश में रहे कि उन्हें क्या बनना है, क्या हासिल करना है ज़िंदगी में। 19 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार लोगों के सामने अपना मुशायरा पेश किया और मकबूलियत हासिल करी। उसके बाद 1985 में उन्होंने PhD कंप्लीट करी और बतौर प्रोफेसर काम करने लगे। राहत इंदौरी साहब अपनी गज़ल और शेर व शायरी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुए। उनका लहजा, उनकी शायरी कहने का फ़न और जो उनका ख़याल और तख़य्युल था और जो बात कहने की गहराई थी, उसकी वजह से वो जहाँ जाते और जो शेर पढ़ते, हर शेर उनका मकबूल और मशहूर हो जाता। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है यहाँ जाने का नहीं। दोस्तों, ज़िंदगी तो हर कोई गुजार देता है। ज़िंदगी में तो कोई भी आता है, काम करता है और चले जाता है, लेकिन रहती दुनिया तक सिर्फ वही याद रखा जाता है जो अपनी अलग अलहिदा पहचान बनाने में कामयाब हो पाता है, जो अपने आप को पहचान पाता है और जो अपनी शख्सियत को निखार पाता है। राहत इंदौरी साहब अपनी एक अलहिदा पहचान बनाने में और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में कामयाब रहे। आज भले ही वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी शेर, उनकी शायरी हमारे साथ है और जब भी हमें उनकी याद आएगी, हम उनके शेर पढ़कर अपने दिल को तसल्ली दे लेंगे। दोस्तों, आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको भी अपनी खुदी को तलाश करना होगा, अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास मकसद बनाना होगा और उस मकसद के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, ना ही कोई यहाँ हमेशा रहता है, लेकिन जो इंसान इस दुनिया में आकर अपना काम करता है ईमानदारी के साथ, वो दुनिया से जाने के बाद भी ज़िंदा रहता है।